हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A car accelerates at a rate of 5 meter per second square. Find the increase in its velocity in 2 seconds. Second one is a car is moving with velocity of 20 meter per second. The brakes are applied to retard it at a rate of 2 meter per second square. What will be the velocity after 5 seconds of applying the brakes? And third one is a bicycle initially moving with velocity of 5 meter per second accelerates for 5 seconds at a rate of 2 meter per second square. What will be its final velocity? And last one is a car is moving in a straight line with speed of 18 km per hour. It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. Find first the speed of the car in meter per second, second the retardation, and third the speed of the car after 2 seconds of the applying the brakes. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be acceleration of a given object, and acceleration is given as rate of change of velocity with respect to the time. इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t के बराबर, एंड सेकेंड वन अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखना हो दैट विल बी dv डिवाइडेड बाय dt. नाउ वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इट इज अ कार एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो a की वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर दे रखी है. फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकंड. हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द 2 सेकंड, वो फाइंड आउट करना है. सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम will be given as 5 equals change in velocity divided by time, और यहाँ से जो del v की वैल्यू आएगी that will be 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड का होगा. इट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 10 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड वन इज अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड के बराबर दे रखी है. एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसमें जो रिटार्डेशन हो रहा है दैट इज ऑफ द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने माइनस साइन इसलिए यूज किया क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, हमें ये बताना है इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद क्या होगी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. यहाँ पे रिटार्डेशन दे रखा है माइनस ऑफ 2. फाइनल जो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 5. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी माइनस 10 इक्वल्स v माइनस 20. तो जो v की वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर. दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. So the answer of the second part will be 10 meter per second. Next हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, bicycle initially moving with velocity of 5 meter per second accelerates for 5 second at a rate of 2 meter per second square. What will be its final velocity? हमें यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है और टाइम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 सेकंड के बराबर है. सो जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो टाइम दे रखा है दैट इज ऑफ द 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है और हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज ऑफ द 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. ए की वैल्यू 5 है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, टाइम 2 सेकंड के बराबर हो जाएगा. सो वी कैन राइट v माइनस 5 इक्वल्स 10 और v की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट, यानी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इट विल बी 15 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अ कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके लिए जो स्पीड दे रखी है इट इज 18 किलोमीटर पर आवर. पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी कैन से हियर स्पीड इन मीटर पर सेकंड विल बी गिवन एज 18 इंटू 5/18. 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इट इज द रिटार्डेशन एंड द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द अप्लाइंग ब्रेक. तो हमें यहाँ पे पहले रिटार्डेशन निकालना है. तो रिटार्डेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है इसको
0 कंसिडर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की मीटर पर सेकेंड में, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम दे रखा है, क्योंकि 5 सेकेंड बाद हमारे पास जो कार है वो रुक जाती है, तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू होगी वो 5 सेकेंड के बराबर होगी। एंड यहाँ पे हमें जो रिटार्डेशन है यानी ए की वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट ए इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड के बराबर दे रखा है, सो इट विल बी -1 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, इट इज आस्किंग अबाउट द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द अप्लाइंग ब्रेक्स। तो हमें यहाँ पे ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी को बताना है, यानी हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम आएगा दैट विल बी 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट a विल बी गिवन एज v माइनस u डिवाइडेड बाई टाइम। a की वैल्यू -1 है, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, u इज 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 सेकेंड के बराबर दे रखा है। सो वी कैन राइट v माइनस 5 इक्वल्स -2। तो जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर ऑफ द last part. So from the given question we have calculated all the part. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.